पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों की स्थिति से यहां पर अभी भी मतदान लगातार जारी है। राज्य भर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई है। मौसम साफ होने और धूप निकलने के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लग गई है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या भी खासी है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मतदान के दौरान भटिंडा और रूपनगर समेत कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए। दूसरी ओर तरनतारन जिले के पट्टी के वार्ड नंबर 7 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि इस दौरान गोलियां चलने की भी खबर है और पगड़ियां भी उतरी हैं। आप नेता लालजीत सिंह भुल्लर पर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस विवाद में भीकेविंड का मनबीर सिंह नामक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने लालजीत सिंह भुल्लर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विवाद के दौरान गोलियां चलने की बात से इनकार किया है। वहीं बात करें संगरूर के लहरागागा की, तो यहां वार्ड नंबर 1 के पोलिंग बूथ नंबर 1 पर मतदान आरंभ होने के 1.5 घंटे के बाद अचानक ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने के कारण करीब आधा घंटा मतदान की प्रक्रिया ठप रही। मशीन को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन मशीन ठीक न होने के कारण मशीन को हटाकर दूसरी मशीन लगाई गई। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हो सकी। संगरूर की मालेर कोटला नगर कौंसिल पर सभी की नजरें टिकी है। जिले की सबसे बड़ी नगर कौंसिल मालेर कोटला कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना का इलाका है, जहां 90 बूथ बनाए गए हैं। इसमें से 71 को संवेदनशील और 19 को अति संवेदनशील रखा गया है। बता दें कि पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और यह शाम 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक जो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे वे मतदान के हकदार होंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से ही हो रहा है। पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए रविवार को मतदान शुरू हुआ। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस, मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है। विवादित कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश का सामना कर रही पार्टी बीजेपी भी मैदान में है। पार्टी 2 दशक में पहली बार अकालियों के बिना चुनाव लड़ रही है। एनडीए के सबसे पुरानी सहयोगी रहे अकालियों ने कृषि कानूनों को लेकर अपने विचार के चलते अपनी राह इनसे अलग कर ली। इस बार कस्बों और शहरों के स्थानीय मुद्दे और इनसे संबंधित वार्ड चुनाव प्रचार में हावी रहे हैं। चुनाव के नतीजे 17 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। मतदान के लिए 19,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही 20,510 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के 4,102 केंद्रों पर कुल 20,49,777 पुरुष जो हैं वोट डालेंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो रही ये चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक सेमीफाइनल की तरह है। चलिए, सरन से हमारी संवाददाता साधना बत्रा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साधना, इस समय नगर कौंसिल चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं। जी पल्लवी, आज हम पंजाब के सरहंद में मौजूद हैं और आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ वोटिंग चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वोटिंग चल रही है और उस बीच हमारे साथ ये लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप वोटिंग कर रही हैं? वेट करनी पड़ रही है। अच्छा। और सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए हैं? पता नहीं, होने ही आए हैं राजे। हाँ जी, नहीं पता चल रहा कोई है सिक्योरिटी या नहीं। चलिए आप बात करते हैं आगे लोगों से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा। और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं आपको? नहीं, हम अभी आए हैं, हमें अभी कुछ नहीं पता है। अच्छा अच्छा, अभी जस्ट अभी आ रहे हैं। देखिए पल्लवी, यहाँ साफ तौर पर देख सकती हैं आप कि कैसा माहौल है और मुद्दा भी गर्म है और माहौल भी गर्म है। एक तरफ तो
बिल्कुल, हम देख रहे हैं सरहद की ये तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। जैसे जैसे धूप खिल रही है, मौसम साफ हो रहा है, लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आज ये चुनाव जो है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव को अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। संवाददाता साधना को रुक कर लेते हैं। साधना, वहां तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके आज के जो मुद्दे हैं वो समझिए कि सरहद में आखिर लोगों को परेशानी क्या है और वो किस उम्मीदवार पर भरोसा जता रहे हैं जिसके लिए आज वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले हैं। जी पल्लवी, वहीं आज 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये वोटिंग चल रही है। वहीं अगर लोगों से बात की जाए तो लोग बता रहे हैं कि काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, आप सुबह से यहाँ खड़े हैं तो मतलब कैसा कुछ माहौल बना हुआ है, काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? वोटिंग तो उत्साह से ही होगी, नहीं है तो नहीं होती है ना। और किन मुद्दों को लेकर आप ये वोटिंग कर रही हैं? हम तो अपना एमसी खुद सुनना चाहते हैं कि जो हमें ठीक लगे तो हम उसको वोट दें। क्या लगता है आपको कि अगर आपकी सरकार आ जाए तो ये बिल्कुल साधना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह का माहौल है और सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। सेमीफाइनल की तरह से ये पूरा मुकाबला देखा जा रहा है। ये चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए काफी बड़ा है, जिसकी नजर कृषि कानूनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी सरकार को दोहराने की है। और वहीं बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो वर्तमान समय में विवादित कृषि कानूनों के कारण आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी की राह तो काफी मुश्किल नजर आ रही है और इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। तो यह अंदाजा लगाना काफी सहज हो गया है कि बीजेपी के लिए यहां पर राह काफी मुश्किलें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है पंजाब में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए, उन्होंने भी कड़ी मेहनत इस चुनाव के लिए की है और अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं। ऐसे में यह देखना काफी अहम रहेगा कि किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है आम आदमी पार्टी। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है नगर कौंसिल चुनाव में माना जाए तो वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के लिए है। ये शिरोमणि अकाली दल के लिए भी बड़ा चुनाव है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी से अलग हुई है अकाली। लगभग 2 दशक के बाद दोनों पार्टियां अलग हुई हैं। अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल जो है ये पूरा इलेक्शन वो लोग लड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अकालियों के लिए भी ये बड़ा चुनाव जो है, अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या शिरोमणि अकाली दल बेहतर प्रदर्शन कर पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस का जो परचम है वो लहराएगा। 17 तारीख को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, तो उस दिन का भी जो काफी अहम वो दिन माना जा रहा है। बाकी बीजेपी की स्थिति यहाँ पर ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रही। वहीं स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी काफी अहम है इन चुनावों में। लोग स्थानीय मुद्दों, स्थानीय परेशानियों के चलते आज घरों से निकले हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। नगर निकाय का ये चुनाव है, ऐसे में कई स्थानीय मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग परेशान होते हैं और वो यही चाहते हैं कि ऐसा कोई उम्मीदवार जीत जाए जो उनकी परेशानियों को सुलझा सके। जो दिक्कतें उनको अपने स्थानीय लेवल पर आ रही है, उन दिक्कतों का सामना वो उम्मीदवार कर सके। ऐसे में ये देखना अहम रहेगा कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार जीतता है। स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में साफ तौर पर हावी रहे हैं। न सिर्फ कृषि कानून का मुद्दा, चाहे वो पानी निकासी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, खेती का मुद्दा हो, ये मुद्दे भी काफी अहम रहे हैं। पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए रविवार को मतदान शुरू हुआ। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। सरहद से हमारी संवाददाता सुमन भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन, आपसे सरहद के फिलहाल हम जानना चाहेंगे क्या कुछ वोटिंग है अभी इस समय प्रतिशत है, इसके अलावा मतदान केंद्रों पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं? बिल्कुल पल्लवी, मैं इस वक्त पंजाब के सरहद में मौजूद हूँ। यहाँ पे वोटिंग जारी है। यहाँ पे हालांकि अभी उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आप समय जानती हैं कि समय हो चुका है। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर? ये कृषि कानून जो बनाए हैं मोदी साहब ने, ये बिल्कुल गलत बनाए हैं जी। दुकानदारों के काम सारे ठप हो गए हैं, इसलिए हम भी दुकानदार ही हैं। 10-10 दिन हम कस्टमर नहीं आता हमारी दुकान पे,
जो कृषि कानून है इनको बिल्कुल साफ किया जाए। तो कृषि कानून का जो असर है वो वोटिंग पे दिख रहा है। हाँ हाँ जी, वोटिंग पे दिख रहा है जी। बीजेपी वालों के साथ कोई नहीं लग रहा है, बाकी पार्टियों के साथ सभी साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि वोटिंग का जो असर जो किसानों के प्रदर्शन कर रहे हैं उसका असर वोटिंग पे दिख रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही वोटिंग यहाँ से चालू है, तो क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, पोलिंग अच्छी चल रही है। बाकी बीजेपी की हालत अभी खराब ही है बिकॉज ऑफ कृषि कानून। कांग्रेस और तकड़ी का है थोड़ा कंपटीशन आपस में। बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे अभी पंजाब में। तो कृषि कानून की वजह से बीजेपी को है जो हार का मुंह देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं वो एंटी पीपल हैं, एंटी किसान हैं, और पंजाब एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उसकी वजह से पूरे पंजाब के लोग अभी बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर सरकार कृषि कानून वापस ले लेती तो आपको लगता है इसका असर वोटिंग पे होता? हाँ जी, बिल्कुल होता। तो अभी बीजेपी प्लस में होती। अगर कृषि कानून वापस ले लिए होते और किसानों को वहाँ से भेज दिया होता वापस, तो अभी बीजेपी हर जगह प्लस में होती। बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट अभी दिखेगा इनको इलेक्शंस में। तो यहाँ पे पल्लवी, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर कृषि कानून वापस ले लिया गया होता तो बीजेपी के पक्ष में जरूर हो सकता था कि वोटिंग होती। जी पल्लवी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कृषि कानूनों का जो मसला है वो काफी हावी है, लेकिन सुमन, ये निकाय चुनाव है, ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी जरूरी है। सिर्फ कृषि कानूनों पर बात हो ये भी जायज नहीं है। ऐसे में जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि सरहिंद में क्या कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो पानी निकासी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, उन समस्याओं को लेकर भी हम जानकारी चाहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा देखा जा रहा है, कृषि कानून को लेकर। बिजली हो गई, पानी हो गई, और समस्याएं देखी जा रही हैं। ये भी एक रीज़न, बड़ा रीज़न यही है। दूसरा बड़ा रीज़न है कांग्रेस की इसलिए थोड़ी पोजीशन स्ट्रांग है इस समय, जो हमें लगता है कि कांग्रेस ने अभी नागरा साहब ने काम बहुत करा अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो डेवलपमेंट हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को डेवलपमेंट पसंद है। डेवलपमेंट बहुत हुई है, सड़कें नई बना दी गई हैं, काफ़ी कुछ सीवरेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो इन्होंने करवाया है। तो सब फेवरेबली है, और आजकल के लोगों को, युवा पीढ़ी को डेवलपमेंट से ही मतलब है। डेवलपमेंट अच्छी होगी तो फिर वो जीतने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। बिल्कुल सुमन, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सुमन, हमने देखा ये तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो नगर निकाय चुनावों के लिए लगातार मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।